आप मन का चाहत हो? मैं तो वही चाहत हूँ भैया कि जैसे मोर बेटी के साथ होई वैसे काकरो बेटी के साथ नहीं होई। सब ऐसा अपराधी ला ऐसे भय होना चाहिए कि आगे ऐसा कर्म करे बार करोड़ों बार सोचे। बस यही चाहत हूँ जैसे मोर ऊपर बीता तो ऐसे औ काकरो माँ ऊपर मत बीते, ऐसे समय देखे मत मिले, ऐसे चाहत हूँ भैया। अभी भी उखर याद, उखर आवाज, उखर चीख बच्ची के माँ के पापा के कान तक अभी भी सुनाई पड़ते, अभी भी भावुक हो गए हैं। 5 साल के सोहे उखर बावजूद तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था में ऐसा अपराध पर दुर्लभ से दुर्लभ सजा जो होते, फांसी के सजा जो होते, वो सुनाना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स लिखना शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम ही होगा कि दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई गला दबाकर। इस पर आरोप जो है वो उसके सगे चाचा के ऊपर लगा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो ये इस टाइप का पहला मामला नहीं है, ना ही ये आखिरी मामला है। इस टाइप के मामले लगातार सामने आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। इस प्रकार का मामला राजनांदगांव में भी सामने आया था आज से महज 5 साल पहले 2020 में। मामला ठीक इसी प्रकार का है और आज वो पीड़ित पक्ष हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि ये अभी भी इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इसकी 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप किया गया गांव के ही एक लड़के ने, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी जाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इन्हें लेट हो गया, ऐसा कोर्ट का कहना है। फिलहाल ये अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से अपनी आप बीती बताना चाहते हैं और कुछ अपील करना चाहते हैं न्यायिक व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर। 22 अगस्त 2020 पहला कोरोना में मेरी बेटी वहां पर मंच के सामने खेल रही थी। वहां एक लड़का आइस और उस चॉकलेट के लालच देके अपन घर ले जाके रेप और हत्या कर दिस। ओकर बाद हमन कहाँ चले गए करके इधर उधर एकदम ढूंढना चालू करें, फिर मुनियादी कराएं, फिर पता नहीं चलिस तो चिखली थाना में हमार रिपोर्ट भी कराएं, तो ओकर से भी पता नहीं चलिस तो पूरा गांव भर ढूंढे न मन पूरा। तब पता चलिस कि एक लड़का है एक बच्ची ले रेप और हत्या करके यहाँ छुपा कर रखे करके। तो थाना वाले मन पुलिस मन थाना लाग पता करिस तो वही आरोपी निकलिस। तब फिर हमन न्यायालय, जिला न्यायालय में फिर हमन कोर्ट रिपोर्ट हुई तो ओला हमन केस करें तो 12-13 महीना बाद वो फैसला दिस कि यहाँ एला फांसी होना चाहिए करके। फिर ओला 13 महीना बाद फांसी हुई से ओखर बाद उमन हाई कोर्ट लगइस तब फिर वहाँ फांसी ला उम्र कैद में बदल दिस। तब फिर हमन ला पता चलिस त हमन फांसी के सजा ला बदल दिस करके त हमन हाई कोर्ट गए हन बिलासपुर। त हमन वकील करके ओल पैसा वैसा करके जुगाड़ करके फिर हमन फिर अपील करें कि एल फांसी छोड़ना चाहिए करके। त हमन सुप्रीम कोर्ट लगाए त हमन ला बुलाइस नहीं है काबर उस समय कोरोना काल रही से। यही विधिक सेवा नांदगांव में विधिक सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा तुम्हार गवाही होही, जाना नहीं पड़े करके बोल दी समन ला। फिर हमन 3-4 दिन तक वहां जा के बैठे भी हैं, फिर भी हमन ला कुछ नहीं बताइसे। तब फिर 2-3-4 महीना बाद फैसला आ गए कि ओला फिर से उम्र कैद में दे दिस करके। तान फिर जाके हमन फिर पता करें विधिक सेवा केंद्र में कैसे हमार गवाही नहीं ले हो, कैसे तुमन फैसला ला दे करके। त हमन ला भी पता नहीं चली से वहां से फैसला इस हम मन पता चली से करके बोल दी समन ला। कोर्ट के का जजमेंट रिस का बोली से कि काबर उखर जो फांसी की सजा ला उम्र कैद की सजा में काबर बदली? हमन तो पढ़े लिखे नहीं हन, पूरा इंग्लिश में दे रही से। हाँ, इंग्लिश में दे रही से
तो ओला हिंदी ट्रांसफर कराहन त पता चलिस कि ओहा मतलब आदिवासी जात के हरे, ओकर वजह से ओला बदल दिस करके यही पता चलिस है। त का वो आदिवासी हो कोई भी कृत करके बच जाई और फांसी छी होना चाहिए। अभी भी मैं चाहत हूँ कि अभी भी ओकर उम्र कैदला बदल के फांसी दे जाए ओला, या तो निकाल के ऐसे मौत दे जाए कि वो बच्ची के बराबर होए ओकर मौत ह करके। बड़ा भयानक ओकरो मौत होना चाहिए, ताकि पता चल जाए और आने वाले लोग ला ऐसे कृत करे बर करोड़ों बार सोचे तब ऐसे कृत करे बर आगे बढ़े। कोई गरीब परिवार के बेटी और कोई अमीर परिवार के बेटी की इज्जत कोई नीलाम मत कर सके। सबकी इज्जत समान है। ऐसे अपराधी ल कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। आरोपी गाँव के हरे, गाँव के हरे भैया, परिचित के हरे, कोई परिचित के हरे, पारच के हरे, 2-4 घर के बाद में ही बे हमार घर। मुँह बोला चाचा हरे, कैसे बोल सकते? नहीं, वो दूसरा जात के बोला बोला कोई नो हरे, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 ठन घर के बाद में है हमार, गलीच में है बे। अच्छा, पहले आना जाना यही हमार मतलब सामने चौरा है ना, वहाँ पर आना जाना करे, बैठे बैठे भी पहली दुष्कर्म करिस, ओकर बाद ओकर हत्या कैसे करिस? गला दबा के? गला दबा के करके बोलथे भैया मैं तो नहीं जानो, मोला तो कुछ बताए भी नहीं रही से, मैं मोर हाउस हवास में नहीं रहा हूँ। बाद में पता चली जब रिपोर्ट उपोर्ट ला पढ़े ना पेपर में, तब पता चली से। तो शव ला कहाँ छुपा? पता चलथे अपन पलंग के नीचे में रखे रिस करके, ओ तुरंत 3-4 घंटा में पता चल गे रही से चलेगा, तुरंत खोजबीन चालू हो गए ना, तेकर वजह से पता चलत रहीस। कोई मन कहा रहीस कि बाइक ढूंढत रही से, इधर उधर फेंके रतीस ऐसे करके बोलत रही से। कई झन मन बाद में गोठियाए। हाँ, लेकिन ओल मौका च नहीं मिलिस, रिपोर्ट झिपोर्ट चारों तरफ आदमी हो गए, पुलिस उलिस के पहरा हो गई, ओकर वजह से नाव पकड़ा गे तुरंत। आप मन का चाहत हो? मैं तो वही चाहत हूँ भैया कि जैसे मोर बेटी के साथ होइस वैसे काकरो बेटी के साथ नहीं होइस, वैसन अपराधी ला ऐसे भय होना चाहिए कि आगे ऐसन कर्म करे बर करोड़ों बार सोचे। बस यही चाहत हूँ, जैसे मोर ऊपर बीता तो ऐसे अउ काकरो माँ ऊपर मत बीते, ऐसे समय देखे ल मत मिले, ऐसे चाहत हूँ भैया। और आज 5 साल हो गए घटना ला, लेकिन अभी भी पीड़ित पक्ष में जो परिजन है बच्ची के, ओखर अंतरात्मा से अभी भी आंसू निकलथे, अभी भी ओखर याद, ओखर आवाज, ओखर चीख बच्ची के माँ के पापा के कान तक अभी भी सुनाई पड़थे, अभी भी भावुक हो गए है। 5 साल केस होए ओखर बावजूद तो कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था में ऐसन अपराध बर दुर्लभ से दुर्लभ सजा जो होथे, फांसी के सजा जो होथे, वो सुनाना चाहिए। हालाँकि हमन कोर्ट के फैसला के सम्मान करथन, जो माननीय कोर्ट जो डिसीजन लेथे, लेकिन कभी-कभी ये डिसीजन जो है वो परिवार वाला पीड़ित पक्ष ला काफ़ी चूक जाथे, काबर कि कभी-कभी विवादित हो जाथे अइसन टाइप के डिसीजन मन ह। फिलहाल ये मामला ला लेके आप मन के का कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तो जीवन दान संस्था समिति के अध्यक्ष हम मौजूद हैं, क्या हुआ था भैया? कैसे कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने? भैया जब हमें ये केस को पता चला कि 3 साल की बच्ची के साथ में ऐसी-ऐसी घटना हुई है, तो पहले तो हम परिजन से मिले और उनसे हमने पूछा क्या-क्या हुई, तो हमें सारी जानकारी मिली। तब हमें पता चला कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके उसे हत्या कर दी गई है और आरोपी ने उसे अपने पलंग के नीचे छुपा के रखा था। तो हमने उसी दिन पीड़ित परिवार से मिलके हमने उनको एक आश्वासन दिया कि दीदी जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम आपके साथ लड़ेंगे। हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, ना फ़ोटो खिंचाने नहीं आए हैं और हमने वैसे ही किया। हर डेट में परिजन के साथ में बाइज्जत हम न्यायालय में खड़ा होते थे और उससे ये रहा कि जब फैसला आया, तो 13 महीने पे ही फांसी का जजमेंट हमको जिला न्यायालय से मिला। उसके बाद आरोपी पक्ष ने हाई कोर्ट अपील किया, तो वहाँ से जब हाई कोर्ट अपील हुई तब हमने यहाँ जाके पता किया, तो विधिक सेवा केंद्र से हमको ये बोला गया कि भैया उस समय कोरोना काल थी, तो आप कहने का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपका गवाही होगा। तो हम वहाँ बैठे रहते थे, लेकिन किसी की कोई गवाही नहीं हुई। लास्ट में वहाँ से जजमेंट आता है कि आरोपी को हाई कोर्ट ने सब चीज़ तो माना कि बच्ची के साथ में ऐसी घटना हुई है, जो जघन्य है, बेहद क्रूरता को दर्शाता है, अमानवीय है, जघन्य अपराध है। लेकिन चूँकि अपराधी के उस समय 24 साल की उम्र को देखा जा रहा है, नाबालिग होता तो समझ में आता, लेकिन उनके 24 साल की उम्र को देखा जा रहा है, प्लस अनुसूचित जनजाति का है, आदिवासी समुदाय का है,
ये सब कह के जो हाई कोर्ट के जज साहब ने उनसे उम्र कैद में किया तो बहुत ही तकलीफदायक लगा, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से आपराधिक घटना बढ़ रही है। अपराधी को मन में खौफ नहीं रहता। फिर हमने सारे पता करने के बाद में जब हमने आगे पूछा कि आगे हम और क्या कर सकते हैं, तो बोले आपके पास एक ही है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ। तो हमने पीड़ित परिवार के साथ में मिलके फिर हाई कोर्ट में जो भी वकील थे उनके माध्यम से हम हाई कोर्ट अपील किए। तो जो भी उनकी फीस वगैरह थे वो दिए, तो बोले कि होगा आपके हित में ही आएगा, क्योंकि इतना जघन्य अपराध है। लेकिन 3-4 महीने के बाद में हमको एक पेपर मिला जिसमें लिखा हुआ था इंग्लिश में योर फाइल इज़ डिले। तो हमने जब उसे सर्च किया और एक आध वकीलों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि आपकी फाइल होने में डिले हो गई। तो आप ये बताइए कि हम कहाँ जाएँ? हमको तो एबीसीडी पता नहीं, हमारा काम दूसरा है, हम तो न्यायालय के बारे में जानते नहीं, ना कि हमारा न्यायालय डेली आना-जाना है। लेकिन जब हमने ये चीज़ देखा और जब आया तो बहुत ही तकलीफ लगा, क्योंकि और उससे एक ही चीज़ समझ में आता है, आज जितने भी अपराधी ऐसी रेप और दुष्कर्म एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, उसका मात्र और एकमात्र कारण है कि अपराधियों को किसी न किसी कारण से छोड़ दिया जाता है। इसलिए अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। उसका 2 उदाहरण है, एक तो पीड़ित परिवार का जो है चिखली थाना के अंतर्गत, दूसरा है सोमनी थाना के अंतर्गत जिसमें बच्ची के कई टुकड़े हो गए। वहीं तीसरी घटना है रक्षाबंधन के दिन और मंदिर हसौद में 14 दिन पहले दुष्कर्म करने वाले बाहर आते हैं और 14 दिन बाद उन्होंने रायपुर में मंगेतर के सामने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो इससे आप देख लीजिए कि अपराधियों के मन में खौफ ज़रा भी नहीं है और अपराध बढ़ते क्रम पे है। जबकि उस समय राष्ट्रपति जी हमारे वहाँ दौरे पे थे, रायपुर दौरे पे। तो कहीं न कहीं ये है कि कानून व्यवस्था जब तक टाइट नहीं होगी और जब तक दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी घटना को रोक लगाना बहुत ही मुश्किल है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और पीड़ित परिवार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।